ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं, कितना प्यारा कलर आया पकौड़ों के ऊपर। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, क्रंची और क्रिस्पी आलू पालक के लच्छेदार पकौड़े बनाना सिखाऊंगा आपको। मज़ेदार क्रिस्पी आलू पालक के पकौड़े कैसे बनेंगे और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मज़ेदार आलू पालक के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक गुट्टी पालक की ले ली है, इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है और ये जो इसके इजाफी डंडल थे ना वो मैंने उतार दिए हैं, वो हमें चाहिए, पत्ते पत्ते बस चाहिए। 2 हरी मिर्च ले ली है और एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया है और 1 किलो मेरे पास आलू हैं जिसके मैंने छिलके उतार दिए हैं। तो सबसे पहले ना हम जो आलू हैं इनको कद्दूकश करेंगे, फिर ही लच्छेदार पकौड़े आपके बनकर रेडी होंगे। तो मेरे पास ये कद्दूकश करने वाली मशीन है, अगर आपके पास कोई भी हो तो आपने जो मोटे सुराख होते हैं ना उनसे आपने इसको कद्दूकश कर लेना। क्योंकि इसका हम पानी निकालेंगे ना आलू का कद्दूकश करके, फिर ये क्रिस्पी और क्रंची पकौड़े बनकर रेडी होंगे। तो सारे आलू मैं इसी तरह कद्दूकश कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जी माशाल्लाह जी सारे आलू कद्दूकश कर लिए हैं। अब हमने इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। बिस्मिल्लाह। तो इसी तरह पानी के अंदर ही हम इसको रखेंगे, तब तक रखेंगे जब तक बाकी की जो सारी सब्जियों की कटिंग नहीं हो जाती। एक तो ये ब्लैक नहीं होंगे और दूसरा जब हम इनको मिक्सी के अंदर डालेंगे तो इनको अच्छी तरह इनका पानी निचोड़ के पानी निकाल के फिर हम इसमें शामिल करेंगे मिक्सिंग में, जिसको हम साइड पे करते हैं और पालक, धनिया, हरी मिर्च और प्याज की कटिंग कर लेते हैं। तो पालक को ना आपने बिल्कुल फाइन बारीक काटना है इस तरीके। ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक आपने इसकी कटिंग करनी है। इस तरीके मोटी नहीं आपने कटिंग करनी, इस तरीके बारीक बारीक आपने काट करना है इसको। तो चलें जी पालक की सारी कटिंग कर ली है। एक बड़ा बाउल लेंगे, मिक्सिंग बाउल, जिसके अंदर आपने सारी चीज़ों की मिक्सिंग करनी है, उसी में हम शामिल कर देंगे। और हरा धनिया भी हम इसी तरह कट कर लेंगे, इसको भी आपने बारीक काटना है इस तरीके। चलें प्याज की भी कटिंग कर लेंगे। तो प्याज को ना आपने स्लाइस में बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है। बिल्कुल बारीक होना चाहिए, इसकी जो कलियां है ना वो आपने बारीक काट करनी है इस तरीके। तो चलें जी प्याज की कटिंग भी कर ली, तो इसको ना आपने इस तरीके हाथों से मसल के ऐड करना है ताकि इनकी जो कलियां है ना प्याज की वो अलग हो जाए इस तरीके। चलें जी हरी मिर्च को भी आपने चॉप करना है, इसको चॉप करके शामिल करेंगे। ये ज़्यादा तीखी है हरी मिर्च, अगर आपके पास कम तीखी हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसको बिल्कुल चॉप कर लेंगे बारीक। चलें जी हरी मिर्च को भी बारीक चॉप कर लिया है।
इसको भी डाल देंगे बाउल में। चलें, अब हम इनमें शामिल करेंगे बाकी चीज़ें। तो आलू को ना हमने इसके अंदर इस तरीके हाथ से लेना है और इस तरीके इसको प्रेस करेंगे। ये देखिए, इस तरीके हम इनको अच्छी तरह निचोड़ के शामिल करते जाएंगे। इसका जो स्टार्च है ना वो सारा आपने निकालना है। तो चलें जी, सारे आलू मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं अच्छी तरह पानी निकाल के। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा ले लें, कॉर्नफ्लोर नहीं है तो। और 6 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे बेसन। ये आपने ज़्यादा नहीं शामिल करना, नहीं तो आपके जो पकौड़े हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर। 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। ये दोनों चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। और 1 टीस्पून तकरीबन हम शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर। और हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। और ये मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून सूखा धनिया है, इसको हम हाथ से इस तरीके क्रश करके शामिल करेंगे। पकौड़ों के अंदर इसका पाउडर नहीं ऐड किया जाता, इस तरीके इसको क्रश करके ऐड किया जाता है, फिर ये इसका टेस्ट आता है। ये एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही इस तरीके मज़ेदार पकौड़े बनते हैं। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 चुटकी अजवाइन, इसको भी हाथों से क्रश करके ऐड करेंगे। फ्राई चीज़ आप कोई भी बना रहे हैं तो उसके अंदर अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। और अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पानी नहीं आपने इसके अंदर शामिल करना, क्योंकि आलू ऑलरेडी इसके अंदर पानी है, नमक ऐड किया है तो ये पानी और छोड़ेगा, पालक भी पानी छोड़ेगी, प्याज के अंदर भी पानी है। हाथों से अच्छी तरह आपने इनको सारी चीज़ों को मिक्स करना है इस तरीके। तो चलें जी, अच्छी तरह ना सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो ये देख लें, पानी मैंने इसके अंदर एक कतरा भी ऐड नहीं किया, सारा आलू के अंदर पानी था या पालक ने छोड़ा है। तो ये और भी पानी छोड़ेगी पालक, आलू। तो इस तरीके हम इसको 10 मिनट रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छी तरह अपना पानी छोड़ दे। फिर हम इसको दोबारा इसकी मिक्सिंग करेंगे, फिर हमने इनको फ्राई करना है। फ़ौरन हम इनको फ्राई नहीं करेंगे। तो 10 मिनट मैं इसको रेस्ट दे लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, इस मैज़े को तकरीबन 10 मिनट तक मैंने रेस्ट दे लिए अच्छी तरह। फिर से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए इसने कितना पानी छोड़ दिया है बैटर ने। चलें, इस तरीके का बैटर आपका होना चाहिए। ये देखिए, और हाथों को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। चलते हैं हम फ्राई की तरफ। इनको फ्राई करते हैं, देखते हैं इनको फ्राई कैसे करना है, कितनी आंच पे करना है, सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें जी, यहाँ पर ना मैंने मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म कर लिया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे पकौड़े। बिस्मिल्लाह। तो आप जितने साइज़ के बनाना चाहते हैं उस साइज़ के आप इसमें शामिल करते जाएं बना के इस तरीके। तो ज़्यादा आपने आंच को तेज़ नहीं रखना, अगर ज़्यादा तेज़ आंच रखेंगे तो पकोड़े आपके बाहर से कलर ले आएंगे, अंदर से बिल्कुल कच्चे होंगे। इस तरीके, इस तरीके। तो जितने इस कढ़ाई के अंदर आएंगे ना उतने मैं शामिल कर दूंगा, बाकी मैं बाद में फ्राई कर लूँगा। चलें,
तकरीबन 1 मिनट तक इसी तरह हम फ्राई होने देंगे। 1 मिनट फ्राई करके फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो चलें जी, 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसको इस तरीके अलटते पलटते हुए 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। जितना टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना लच्छेदार पकौड़ा हमारा फ्राई हो रहा है। तो जल्दी से मैं इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, पकौड़ों को ना मैंने तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई कर लिया। पकौड़े हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए और माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं, कितना प्यारा कलर आया पकौड़ों के ऊपर। ये देखिए और माशाल्लाह क्रिस्पी। तो इसी तरह मैं सारे पकौड़े फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना है। तो चलें जी व्यूअर, ये देखिए कितने ज़बरदस्त पालक और आलू के पकौड़े हमारे बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। तो चलें जी व्यूअर, ये थी हमारी आज की रेसिपी, आलू पालक के क्रिस्पी लच्छेदार पकौड़े। बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बनाना बिल्कुल आसान है। तो मैं आपको एक पीस तोड़ के चेक कराता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी हैं, बहुत ही मज़ेदार बने माशाल्लाह। और अंदर से चेक करें माशाल्लाह कितने मज़ेदार बने पकौड़े हमारे माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। आलू पालक के मज़ेदार पकौड़े किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।